कहाँ के मोड़ से? रिंगस नहीं, जुकसाने के मोड़ से। और लेने आ जाओ काटू वाले जुकसाने के मोड़ से। लेने आ जाओ काटू वाले जुकसाने के मोड़ से। सहारे के सहारे आजा, तेरा बात पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे का करे करो ना पुकार, हम तो खड़े तेरे का करे करो ना पुकार। सहारे के सहारे और माला देने सोने मालते माता ने पुष्पाणी पूजा गतम पते गतम पुष्मालम समतपे पुष्मालंते है स्वस्ति समतपामि स्वस्ति तिलकम। ओम स्वस्ति न इंद्र वेद सदवाः स्वस्ति नः बोधका विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टने मेहि स्वस्ति न बृहस्पति ददातुः श्रेष्ठ ते लक्ष्मी च वद्यांबहो दात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपंसिनो व्याप्तं मासलन्निगाण मुम्बै गाढ सर्वलोकं वै गाढ यजमानस्य ललाटे स्वस्तिं कुर्यातः। ओम स्वस्ति न इंद्रो ओम साससिदेगा बुधुगा सासदाक्षा सासवाता सावोमग्गं सद्वत सद्वत संगलम्मा बुधुगा एवेत गुण सर्वं जत भूतं च वाभ्यम्मा ऊतं से सानो जतन्निनाति दोहति। ओम धन्नगरवासम तथागते भूतशतपते देकाशितमुते मा कस्मै देव विगतं महतव दक्षिणायां समदव मूले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हेलो 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 सभी सिर ढक लेंगे और भाव से आरती गाएंगे। श्री भागवत की है ये क्या था? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भव्य ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, भव्य ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शाश्वत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मत बोल भगवान कौन सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की वो आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शतं नमामि, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धौ च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय हो। विदुर समाज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। वायु देवता की जय हो। 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शंभो। सभी अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो। हेलो, थोड़ा इको बढ़ा दो उसका। हेलो हेलो हेलो। आशा लगा कि सभी विराजमान हो और मेरे साथ प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण करेंगे। शांत हो जाए, बात न करें। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटे समप्रभः, निर्विघ्नं करो मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। तुलसी विभूषितकराननवनीरदाभात्, पीताम्बराकरुणबिम्बफलाधरोष्ठतात्, पूर्णन्द सुंदर मुखादर भिन्न नेत्रात्, कृष्णात् परम किमिति तत्त्वमहं न जाने। राधा शक्तर हररजानं ताभ्यां याचि समन्विता, तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं
श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री राधे मेरे स्वामिनी मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोहिती जियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारों को छोड़ के मैं आओ तेरे द्वार, अहो वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहर। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोट कोट प्रणाम। स्थान देवता वायु देवता एवं जो भी हमारे श्रोता जहां भी श्रवण कर पा रहे हैं, हमारे समस्त भक्तजन, मैं सभी के लिए वंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। सभी यथाशीघ्र अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो और गोविंद की पावन कथा श्रवण करें। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर नारायण अकारण करणों अरुणालय तड़ंदित विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम वंदनीय संतों की पवित्र सन्निधि में बैठकर माता कात्यायनी जी की विशेष अनुकंपा से हमारी चामुंड मैया के पवित्र सानिध्य में हम लोग विराजमान हैं। भोलेनाथ की महती अनुकंपा और बांके बिहारी जी का बहुत ही आनंदमय भाव प्रेम, हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भागवत जी का मूल रूपेण आज शाम को विश्राम होगा। हम लोग बड़े ही शांतिपूर्वक कथा श्रवण करते चले आ रहे हैं। कल गिरिराज महाराज के पूजन को हमने किया। भागवत कथा में एक बड़ा ही प्यारा प्रसंग आता है। जिसे हम लोग कालीदह से जानते हैं। तो असल में कथा को समझना बड़ी बात है। कथाओं का इतना प्रचलन है कि कथा तो लगभग सुनी होती है, लेकिन कथा है क्या, इसका मतलब क्या है? क्या यही मतलब है कि भगवान खेल खेल रहे हैं, गेंद काली दह में गिर गई, गए काली नाग को ना था? क्या इतना ही मतलब है? पहले तो हमें ये समझना चाहिए काली नाग है क्या। काली नाग का मतलब, काली नाग है एक पाखंड। काली नाग क्या है? एक पाखंड। मतलब जो वाणी से कुछ और है, कर्म से कुछ और है, वो है काली नाग। और काली नाग हमेशा रहता है
भक्ति में। पाखंड कहां होगा? भक्ति में। जमुना क्या है? भक्ति। तो कालीना कहाँ रहता है? जमुना में, यानी भक्ति में। तो भगवान ने इसको नाथा तो इसको कहा या तो जमुना को छोड़ दे, मतलब या तो भक्ति को छोड़ दे या फिर विष को त्याग दे। मना भगवान कहते हैं आज में जो भी दुनिया में लोग पाखंड कर रहे हैं, भगवान कहते हैं या तो भक्ति को छोड़ दो या फिर पाखंड को छोड़ दो। ये दोनों चीज एक साथ नहीं चलेगी। लेकिन कालीना कहता है कि मैं विष नहीं त्याग सकता, तो भगवान कहते मेरी भक्ति छोड़ दे। तो इसको रमणक द्वीप पर्वत पर प्रभु भेज देते हैं। तो बिल्कुल साफ सी बात है, या तो भक्ति करो मत, और भक्ति कर रहे तो फिर पाखंड को कोई गुंजाइश है नहीं। और दंभ के 101 फन होते हैं। ये पाखंड जितना ये बढ़ता बहुत है। ये आदमी की आंखों में पर्दा डाल देता है, और कोई समझाना चाहे तो बड़ा बुरा लगता है। पता तो तब चलता है कि जब बिल्कुल ही, तब कहते हैं हाँ वो सही, गलती हो गई। मैं अक्सर कहता हूं एक पल ना जिए जो इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आज भगवान की तरह। थोड़ा हमें सचेत रहना चाहिए। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। आपने भगवान जी की बंसी सुनी है? ओरिजिनल बंसी सुने हो जो भगवान ने बजाई हो और आपने सुनी हो? नहीं सुने हैं? सुनना चाहते हो? मन में है सुनना? तो जब कथा में, अब भागवत कथा चल रही है, जब घड़ी में 1 बजता है और आप अपने घर पे बैठे होते हैं, तो आपका आने का मन करता है? करता है ना? और किसी कारणवश न आ पाओ तो कोई रिश्तेदार ही आके बैठ जाए, अरे ये और अभी मरे हुए को धरे, हम तो कहां कथा गुजार रहे, यहां पर तो रहेगी जन को। चाय बनाओगे वहां और मन होगा यहां, ये कब निकले और वो यहां से चले। लगन ही बंसी है जो अंदर से बुलाए, आओ चलो जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे ही भगवान ने बंसी बजाई। अच्छा, अगर वैसे बंसी होती है, लगन ही है, ये पक्की बात है। क्योंकि अगर शोर वाली बंसी होती ना, आवाज वाली बंसी होती, तो कहां वृंदावन में रास हो रहा और कैलाश पर्वत पे आवाज जा रही है, बीच वाली का शोर। बस सोचने का है बीच वालों के, तो फिर तो भीड़ ही इतनी हो जाती। इसलिए लगन है। लगन जुगसाना में भी लग सकती है, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यहां पर खेत में बैठे रहते होंगे लेकिन कथा पंडाल में आए होंगे। क्या उन्हें सुनवाई ना आ रहा? क्या उन्हें सुनवाई नहीं आ रहा? इतने पास में नहीं आ रहे, और इतने दूर बुलंदशहर दिल्ली, कहां कहां के लोग यहां सुनने आ रहे हैं। तो अब वो ये कहने लगा कोई 7 दिन हुई, हमें तो एक भी दिन नहीं निकला, हमें कोई इंटरेस्ट, हमें जानते ही नहीं। तो वो भूल जाए कि हमें जानते ही नहीं है भैया, उन्हें भगवान बुलाते ही नहीं है। भगवान ने उन्हें बुलाया ही नहीं है, कृपा ही नहीं की, उनकी बुद्धि ऐसी कर दी कि वो आ ही नहीं पाए। तो भगवान उसको बुलाते जिस पर कृपा है।
कैलाश पर्वत पर कृपा थी, वहां तक आवाज गई, लेकिन बीच वाले उन्होंने सुना, वो लोग पहुंचे जिन्हें बुलाया था। गोपियां बड़े भारी समूह में भगवान के पास में पहुंची अर्धरात्रि में, और भगवान से कहा हमारे साथ रास करो। ये रास क्या है? रास का मतलब नाचना गाना नहीं होता कि नाचेंगे गाएंगे भगवान नाचे होंगे। भगवान नाचते नहीं, भगवान तो नचाते हैं। प्रभु का कार्य है नचाना, नाचना नहीं, क्योंकि भगवान ही नाचेंगे तो फिर तुम में रहो, भगवान में अंतर क्या? भगवान बोले ठीक है। योग माया को आदेश दिया, सुंदर सा जगह बन गई, वृंदावन जैसे हम कहते हैं, और वहां पर गोपियां खड़ी हैं। बोले आंखें बंद करो, और आंख जैसे ही गोपियों ने बंद की, भगवान ने बंसी का निनाद किया, मतलब उस लगन को बढ़ाया, और गोपियों पर भाव उमड़ा। आंखें हैं बंद, और गोपियों को लगा हमारा कन्हैया हमारे साथ ही तो खड़ा है। ईश्वर एक है, पर यहां पर इतने लोग ध्यान करके देख लो, अलग अलग दिखेंगे। इसके भी पास है, इसके भी पास है, इसके भी पास है, और असल में देखा जाए आंखें खुल गई तो बोले क्या? बोले कुछ भी नहीं है। एहसास था सबके साथ है अगर तुम जुड़ना चाहो तो। ऐसे गोपियों ने आंख बंद करके भगवान की स्तुति गाई, तो ऐसे लगता है वो हमारा हाथ पकड़े है और हमसे कह रहा नाचो। ऐसे लग रहा है वो अपने साथ खेल रहा है, अपने साथ नाच रहा है, और गोपियां भर गई भाव में। फिर गा रही है, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया। ऐसे नहीं, भाव से बैठे बैठे, हाँ हेलो, ऐसे लगे हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि जीवन में रास बड़ा जरूरी है। रास उसको कहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा के मिलने की जो घड़ी होती है वो रास है। ओ मुरली वाले रसिया, ओ कमली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ कमली वाले रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले। चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम जवान होंगे तभी। दुनिया के लिए दिखा दिखा करके जो नाचे वो नाच है, और जिस नृत्य में नाचते नाचते आंसू आने लगे वो रास है। वो नहीं देखा जाता क्या मटक रहे, कैसे नट रहे, बैठे हैं और आंसू निकल रहे हैं, और आंखें बंद है, ये लग रहा है कि हम भगवान के साथ झूम रहे हैं। कभी अकेले नाचे हो घर में? अकेले कोई ना हो, नाच के देखना बड़ा अच्छा लगेगा। दुनिया के लिए तो खूब ही नाचे हो, वो अपने लिए होगा, और जो जवाने के लिए होगा वो जवाने के लिए ही होगा साहब। मैं नाचूंगी और तुझे भी नचाऊंगी, मैं नाचूंगी और तुझे भी नचाऊंगी, जैसी बनी हूँ तुझे वैसा बनाऊंगी, जैसी बनी हूँ तुझे वैसा बनाऊंगी। मेरी पायल की, मेरी पायल की, मेरे पायल की होगी झनकार, मुरली वाले रसिया, पायल की होगी झनकार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली जवान है।
देखिए उन गोपियों को वो झूम रही है, मस्ती में कह रही है, हे कन्हैया कान्हा रे कान्हा मेरा घुमटा न खोलो, कान्हा रे कान्हा मेरा एहसास है, कान्हा रे कान्हा मेरा घुमटा न खोलो, कान्हा रे कान्हा मेरा घुमटा न खोलो, घुमटा न खोलो मेरी बहिया न मोड़ो, घुमटा न खोलो मेरी बहिया न मोड़ो, तेरे पैया हो तेरे पैया हो तेरे पैया पड़ू में सरकार, ओ मुरली वाले रसिया तेरे पैया पड़ू में सरकार, ओ मुरली वाले रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले हरिबो। से न्यारा तुम्हारा जग से न्यारा, लगता है हमको बड़ा प्यारा, लगता है हमको बड़ा प्यारा, मेरे सावरे मेरे सावरे मेरे सावरे सलोने सरकार, ओ मुरली वाले रसिया मेरे सावरे सलोने सरकार, देवी हरि ओ मेरे सावरे सलोने सरकार, ओ मुरली वाले रसिया। और गोपी जब भाव में आती है ना तो कहती है, हे कन्हैया मुझे अपना बना ले सरकार, मैं तो सब तरह से तेरी हूं पर तू भी तो अपना माने। और एक बात और है, केवल स्त्रियां नहीं, हम समझते कि हम पुरुष हैं, ये स्त्री है, इस संसार में सब स्त्री है। हाँ, कोई ये कहे कि मैं पुरुष हूं, कुछ लोग पता क्या ये भी टिप्पणी कर सकते हैं, अच्छा वो तो उन्होंने औरतों के लिए बताया था कि ऐसे रास करो वैसे करो, हम क्या करें। हाँ, तू मर्द है ना, तू कब तो मर्द है वो, है? मीरा गई वृंदावन में, मीरा जी वृंदावन में गई, जगत गुरु किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, रात्रि के वक्त मीरा को उठ गई पीड़ा मिलने की, जगत गुरु के गेट पर पहुंची, चेला ने कहा आपको पता नहीं है गुरुजी स्त्री से नहीं मिलते हैं, आप गलत जगह आ गई हैं। हाँ, मीरा ने कहा ओहो गुरुजी स्त्री से नहीं मिलते हैं, बोला हाँ, बोले मैं तो आज तक ये समझती थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, आज पता चला कि वृंदावन में दूसरा भी पुरुष रहता है। जगत गुरु कुटिया के बाहर निकल के आ गए और मीरा को प्रणाम किया। यह है सच्ची सोच, तू ये है मैं वो हूं, ये तो जमाना समझता है, असल में ये आत्मा है ही स्त्री, स्त्री का ही तो रूप है, एक दिन उसी से तो मिलना है। सतगुरु तेरी ऊंची अटरिया मिलनो कैसे हो, कैसे मिलना है, यही तो समझाती है कथा। अब देखो रास हो रहा है, मुझे अपना बना ले सरकार, ओ मुरली वाले रसिया, बीच वाले गोल कैलाश पे आवाज पहुंच गई, माता जी उठ के चल दी। बाबा जी बोले कहां, बोले कहीं नहीं कहीं नहीं, आदमी चोरी से जाए तो कैसे एकदम हो जाए, नहीं कहीं नहीं। बाबा कहां, फिर भी तो ना ऐसे ही, ऐसे कहां जा रही हो, बताओ तो सही कहां जा रही हो। बाबा जी बोल, माता जी बोली ससुर जी नाच रहे हैं उन्हें देखवे जा रही हूं, रास कर रहे हैं, बोल हाँ। तू अकेली काहे को जा रही है, दोनों चलेंगे ना, चुप चुप के क्यों जाना। माता जी इसलिए चुपके से जा रही थी कि आदमी को मूड है, जान दे न जान दे। हाँ, बाबा जी ने कहा तो हम भी चलेंगे ना,
मतलब जी बोली माफ करियो, वहां पे स्त्री जा सके, पुरुष ना जा सके। बात आ गई स्त्री पुरुष वाली। बाबा जी बोले कभी तो कहते हैं कि कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्रियां। अब कहते हैं कि स्त्री जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकता। क्या रूल है? अच्छा ये बताओ, स्त्री तो जा सकती है ना? बोले हाँ स्त्री जा सकती है, पुरुष ही तो नहीं जा सकता। बोला हाँ जी। बाबा जी बोले तो कोई नहीं, मुझे भी बना लो। माता जी बोली जनाना, शर्म ना लग रही तुम्हें, बूढ़े हो गए। बाबा जी बोले पागल, भगवान की लीला अगर रूप बदल के भी देखी जा सकती है तो देख ले, बहुत सस्ता सौदा है। फिर अपना एटीट्यूड न दिखावे। माता जी बोली तुम ना सुधरोगे, लाओ तुम ही बना दो। कैसे बना दूंगी जनानो, क्यों ना बना सकती हो? अरे कर दो हमारा भी श्रृंगार। अरे बोले देवी बोली श्रृंगार तो उसका करे जिसके श्रृंगार की जगह हो, तुम्हारा क्या श्रृंगार करना? कहां छुपेगी ओ सैया जी ये चंदा ये दाढ़ी, ये आई पर लगाओ तुम्हारा श्रृंगार? ये कैसे संभव होगा? बाबा जी बोले अच्छा ये चंदा दाढ़ी का प्रॉब्लम। बोला हाँ। बोले तो चिंता मत करो, इसे तो हम हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? बाबा जी ने दाढ़ी और चंद्रमा को कहा, उद्यालय ऋषि को दे दिया। बोले बाबा ये सब तुम संभाल लो, अपन वापस लौट के ले लेंगे। अब तो हो गए क्लियर, अब ठीक है ना? माता जी बोले ठीक है बना तो रही हो, बिच्छू बाला कान में बाला गले मुंड की माला, ये चंदा अजब निराला, इन सब को रखना स्वामी झोले में संभाल के, और भोला तुम बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। ठीक है ना? पर माता जी बोले सुनो नहीं बन पाओगे। बोले क्यों? बोले एक प्रॉब्लम है। बोले क्या है? बोले सब तो छुपेगा कहां छुपेगा, अरे ये गंगा का पानी, तब होगी बड़ी हैरानी। बाबा जी बोले यमुना में मिला दूंगा। बोले मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, इसका क्या करोगे? भोलेनाथ बोले बोलूंगा ही नहीं। कोई पूछेगा तो कह दो मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी, डर है क्या? डर है पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से। चाल का क्या करोगे? बाबा जी बोले आगे आगे तुम पीछे पीछे, मैं उतने ही पैर बढ़ाऊंगा जितने तुम बढ़ाओगी। चलोगे? बोले हाँ। अब माता जी श्रृंगार कर रही है। कैसे? लाल लाल होठन पे लाली लाल श्रृंगार रचायो, जो देखे वो दंग हर ने ऐसा रूप बनायो। बोले ना तक श्रृंगार हो रहा था है पूरा ऐसे करके, फेस एकदम। अब तो दाढ़ी है नहीं ना। अब माता जी श्रृंगार, अब पत्नी पति को श्रृंगार करे, कमाल की बात। गोरे गोरे गाल गाल पे गुडवाओ तिलकारो, और अंग अंग सुच सुंदर भूषण रूप बनायो न्यारो। पूरा श्रृंगार। अच्छा कोई माता अपने पति को श्रृंगार करे, हंसी आवेगी कि ना आवेगी? गुस्सा में श्रृंगार कर रही, पूरा श्रृंगार हो गया। बाबा जी ने घूंघट डाला और घूंघट ऊपर करके देखो कैसा लग रहा हूं। सो माता जी कैसे छूट गया। अब चलो लग रही हो बहुत बड़ी। एक बात बता दे रही हो, मुंह मत खोल रही हो। बोल का है? का अच्छो मेकअप ना भयो है? सच बताऊं इतने सुंदर लग रहे हो, मुंह को खतरा है कि उनकी निगाह अगर तुम पे पड़ गई तो है गो महाराज। अच्छा हाँ। आगे आगे पार्वती सिनारे, और पीछे जा रहे घूंघट में त्रिपुरा। ऐसे देखो कभी पत्नी जा रही है बेपर्दार, पति घूंघट करे जाए, अब पीछे पीछे कोई देख न ले।
अरे आगे आगे पार्वती सिनार, पीछे जा रहे घूंघट में त्रिपुरा, न कोई देख ले न कोई बोल दे, वो बाघा मर्तन पर नहीं, वो बाघा मर्तन पर नहीं। आगे जा रहे, लेकिन आनंद तो तब आया जब महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए। ललिता विशाखा ने थोड़ा रोका यहाँ पे, तो प्रवेश कर ही गए। फाइनल अंदर पहुंचे, अंदर जाके देखा महाराज चल रहा, रास चल रहा है साहब। प्रेम से बोलेंगे रास बिहारी भगवान की। और गोपियां झूम रही हैं और कह रही है कन्हैया मुझे अपना बना ले सरकार, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुझे अपना बना ले सरकार, अरे मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले। ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे मस्ती में गोपियां नाच रही है। शिव जी खड़े कर, सबसे ऊंचे है ना, हाँ सबसे ऊंचे। बाबा जी बोले मोदी दिख रहो ना यहाँ में, तो माता जी बोली तो खिड़की वाला घूंघट कर लो। खिड़की वाले जानो, हाँ कबू कबू तो हंसी आवे, शर्म काय की, पर्दा काय को होए करे, आंख न को, और घूंघट कर ले यहां तक, और आंखें खुल रही। और कुछ तो इतना कमाल करती है महाराज, लंबा घूंघट होगा यहां तक है और ताल ठोक के लड़ रही है। और फिर भी क्या कहेंगे, देखो मोत चक्का उत कितनी लड़ाई है गई, पर मैंने मौना खोलो, करो बात। मुंह खुलना जानते हो किसको कहते? फेस दिखना का मतलब बेपर्दा नहीं है, मुंह खुलना मतलब मुंह खुल जाना, अपने से बड़ों के आगे ऊंची भाषा में बोलना ही मुंह खुलना है। अपने से बड़ों की आंखों में आंखें डाल के बातें न करना, यह पर्दा है। और राधास सो बाबा जी की आंखें खुल गई, जिससे बचना था है? वो कहते हैं ना, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। तो आंखें खुल रही हैं, और जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें महाराज, आहा, और जो कन्हैया जी ने देखी आंखें, बोले ये कौन आ गई इतनी मोटी आंख हमारी। बाकी बिहारी ने ध्यान करो तो आंखन बारी ना है, मोटी मोटी आंखन बाहरो है। कन्हैया बस कराए, ओहो आ गए जी मोटो काजल लगाए के, चल देखते। भगवान ने बंसी को लिया और मेरे प्रभु बोले अब आ गए हो तो छुपे काहे को हो, सुध भोले सुध भूले त्रिपुरारी, सुध भूले त्रिपुरारी, बजी है जब बांसुरिया, सुध भोले त्रिपुरारी, बजी है जब बांसुरिया, सुध भोले रवि, बजी है जब बांसुरिया। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और भोलेनाथ ऐसे देख रहे हैं, मोटी मोटी आंखें। अब कन्हैया की निगाहें जो शिव की आंखों से टकराई, और जब मेरे कन्हैया मुस्कुराए, ओहो मुस्काए गए बनवारी। और जो कन्हैया मुस्कुराए, सर की गई चुनरिया, मुस्काए गए मुरारी, सर की गई चुनरिया, सुध भोले त्रिपुरारी, बज
बजी है जब बांसुरिया शुभ भोले त्रिपुरारी बजी है जब बांसुरिया बंसी बजाई ना भोलेनाथ ऐसे मंत्र मुक्त हो गए। बोलो आहा आनंद आ रहा है और आनंद में आंखों पर रह गई अंगुली और सुंदरिया पहुंच गई नीचे और देखे ही जा रहा है आखिर ओह कितने अच्छे लग रहे हैं। माताजी ने देखा, माताजी बोली साड़ी क्या कर रही है? साड़ी। बाबा जी बोले बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है। माताजी बोले चलो ठीक है। माताजी ठीक है कि वो क्या साड़ी है ना कहा है? बाबा जी ने देखी नीचे पड़ी है। भोलेनाथ शर्मा गए, घबरा गए, कोई देख न ली। सो नीचे को झुके साड़ी उठाने और जब तक नीचे झुके साड़ी को उठाया खड़े हुए तो सामने कन्हैया। अरे मनमोहन ने शिव शंकर की लीनी पकड़ कलाई, मनमोहन ने शिव शंकर की लीनी पकड़ कलाई। और सोच गोपियां मन अपने में ये कौन गुजरिया आई, सोच गोपियां मन अपने में कौन गुजरिया आई। शर्माए गए लटधारी बजी है जब बांसुरिया शर्माए गए लटधारी बजी है जब बांसुरिया शुभ भोले त्रिपुरारी। अब तक था रास, शिव नाचे तो हो गया रास। हाथ पकड़ा कन्हैया ने, भोलेनाथ छुड़ाने लगे। देखो कोई देख लेगा, न पकड़ो हाथ मनमोहन कलाई टूट जाएगी। क्या कर रहे हो? भगवान जी बोले आ गए हो तो फिर छुप काय करो, आओ। महाराज और शिव जी का नाम हो गया तब से गोपेश्वर गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। ऐसे है आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन, रास भागवत का नियम है और संसार का नियम है और विशेषकर नारद का नियम है। जहां सुख होगा नारद आएंगे तो दुख आएगा, दुख होगा नारद आएंगे तो सुख आएगा। नारद जी की एंट्री होती है कंस के यहां और कंस को कह देते हैं कि तुम कृष्ण बलराम को यहां बुला लो। यदि वो यहां आ जाएंगे तो परसों के बाद में तुम चिंता मुक्त हो जाओगे। कंस कहता मैं उन्हें मार दूंगा। बोले मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन चिंता मुक्त हो जाओगे।